कैसी लड़की चाहिए तुझे? बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या? हमारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। चाहता है क्या तेरी आरज़ू? टफ्फर को स्पेलिंग भी नहीं आते, सॉरी। चुपके यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 9 बजे। भूल जा ऐ दिल। उसने कभी ये महसूस करने की कोशिश नहीं की कि दुनिया में उससे मुझसे ज्यादा और कोई नहीं चाह सकता। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है? चाय लाऊं मैं तुम्हारे लिए? नहीं, कुछ देर आराम करूंगा। दूसरे अल्फाज में तुम्हें तन्हाई चाहिए। आशी, पर्दे बंद करो, रोशनी आ रही है। अगर आज ऑफिस जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है तो फिर मैं कर देती हूँ पर्दा बंद। अहमर उठ जाओ, 10 बज गए हैं। 10 बज गए? 11 बजे मीटिंग थी मेरी। अहमर सुनो, तुम रात को भी जल्दी सो गए थे और मुझे लगता है अभी भी तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा मुझसे बात करने का। मैंने भी तुमसे बात करनी है। अब एक काम करते हैं, शाम को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में मिलते हैं, एक दूसरे से अपने मसले डिस्कस कर लेंगे। 5 बजे पहुंच जाना। ठीक है, शाम को मिलते हैं। मामी, मुझे आपसे एक इजाजत लेनी थी। कैसी इजाजत? खाला ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मेरी तरफ अहमद के बढ़ते कदम मैं किसी भी तरह रोक दूं ताकि उसकी और आशी की मैरिड लाइफ इफेक्ट ना हो। और वो नहीं चाहती कि हशाम अंकल किसी भी बात के लिए मुझे ब्लेम करें। मैं भी यही सोच रही थी। अहमद हमेशा से तुम्हारे लिए बहुत इमोशनल रहा है और आशी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए मेरा एक आखिरी बार अहमद से मिलना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि उसके और आशी के बीच में और तल्खियां बढ़ जाएं। मगर तुम कहाँ और कैसे मिलोगी उससे? उसी रेस्टोरेंट में मामी, जहां हमने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गुजारे। एक आखिरी बार वही मिलना चाहती हूँ मैं उससे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें। मुझे वहां ड्रॉप कर दीजिएगा और कोई आधे घंटे बाद दोबारा पिक कर लीजिएगा। ठीक है। आज शाम 5 बजे अपने पुराने वाले रेस्टोरेंट में आ रही हूँ। तो भैया पहुंच रही है 5 बजे वहां। किस्मत कहाँ से ये लाई जुदाई, हम वही हैं अब तक खड़े, रूह से दिल तक तुझसे जुड़े। ओ मेरा जुनू है तू, मेरा जहां, इश्क न समझा कोई यहाँ। हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा। तुमने मुझे आज यहाँ बुलाकर पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। मैं यहाँ तुम्हें बीते दिन याद दिलाने नहीं आई हूँ, बल्कि तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आई। अब समझा, तुमने शायद मुझे यहाँ ये कहने के लिए बुलाया है कि अहमद, मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। हम दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते।
अपनी जिंदगी आशी के साथ खुशी खुशी गुजारो, वरना मेरे डैडी, उनका सर हमेशा के लिए झुक जाएगा और इशरत खाला और हिशाम मामू वो सारा इल्जाम मुझे देंगे। अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरी खातिर तुम। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने आई हूं। मैं यहाँ ये बताने आई हूं कि मैंने हदीद के साथ रहने का फैसला कर लिया और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे कभी भी किसी किस्म का कोई कांटेक्ट करो। कौन से ड्रामे से चुराया है ये आइडिया? अपनी आंखों को भी झूठ बोलना सिखा दो सोबिया। नहीं अहमर, मैं सच कह रही हूं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो खुदा की कसम उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। मैं बहुत थक चुकी हूं हालात से। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता ये सब। नहीं कर सकती बर्दाश्त। आशी, आशी को यहां मैंने बुलाया। बुशरा, तुम कहती हो मैं उसे माफ कर दूं? कभी माफ नहीं करूंगा उसे, कभी माफ नहीं करूंगा। बुशरा, तुम्हें तो चाहिए था कि उसे अपनी जिंदगी से ही निकाल देती। हिशाम भाई, बाज दफा इंसान मोहब्बत में अंधा हो जाता है। इस मोहब्बत ने उसकी आंखों पे पर्दे डाल दिए थे। इस फतूर की वजह से उसने जबरदस्ती उससे निकाह किया। आप मेरा यकीन करें, मैंने उसे बहुत डांटा है, बहुत मारा है। हफ्तों मैंने उससे बात नहीं की, लेकिन आखिर मैं क्या करती? वो बेटा है मेरा, मेरे जिगर का टुकड़ा है। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है और कुछ नहीं। मैं तो समझा था कि तुम शायद ये कह दोगी कि ये निकाह जबरन नहीं, दोनों की मर्जी से हुआ है, लेकिन टूट गई मेरी वो उम्मीद। तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए यहाँ बुलाया है? अहमर, कम से कम तुम ही मुझे पहले बता देते। मैंने तुमसे प्राइवेसी में कुछ बात करनी थी। क्या उस बात की कोई अहमियत नहीं है? मैं इस तरह किसी के सामने ये बात डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। आशी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो यहाँ सिर्फ अहमर को बताने आई थी कि बस कर दो सोबिया, किसी को बेवकूफ बनाने की भी हद होती है। अहमर, मैं वापस जा रही हूँ। अब हमारी जो भी बात होगी वो हिशाम अंकल और इशरत आंटी के सामने होगी। मैं तुमसे यही बात करूंगा और जो भी मैं कहूंगा वो तुम दोनों को सुनना होगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं यहां सिर्फ अपना फैसला सुनाने आई थी। अगर तुम चाहती हो कि यहां तमाशा ना बने तो खामोशी से यहां बैठ जाओ। आशी, तुमसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है। खुद गर्जियां ओढ़ के पल भर में क्या कर दिया, सब कुछ फना कर दिया। कैसे याद किया? कि तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? वो तीनों एक ही रेस्टोरेंट में? प्लीज जल्दी बोलो जो भी तुम्हें कहना है, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। तुम जानती हो सोबिया ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? प्लीज अहमर, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसे डिस्कस नहीं करना चाहती। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर कैसे हो गया? मेरे शोहर को मिलने बुलाया है ना, तो यकीनन मुझसे रिलेटेड ही कोई बात होगी। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं आशी।
ये औरत एक वक्त में तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। कम से कम उस दोस्ती का ही लिहाज कर लो। इसे अपनी दोस्त बनाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसकी तो मुझसे दुश्मनी आज तक कभी खत्म ही नहीं हुई। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया था मैंने। तुमसे इस तरह खुल्लम खुल्ला मिलते हुए इसे जरा भी शर्म नहीं आती? बकवास बंद करो आशी। मेरी बर्दाश्त को और इम्तिहान मत लो। थक गई हूं मैं साबित कर करके खुद को। बहुत घटिया बात की है तुमने आशी। तुम शायद भूल गई कि हमारी शादी मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंतकाम के नाम पर हुई थी। और तुम जानती हो सोबिया हमेशा मेरे दिल में रही है और मेरी आखिरी सांस तक वहीं रहेगी। मैं तुम्हारे साथ अब एक मिनट भी और नहीं रहना चाहती है अमर, लेकिन उसके लिए भी मुझे तुमसे कुछ बातें करनी होगी। अकेले में। ठीक है आशी, मैं जा रही हूं। मेरी एक बात याद रखना, तुम अहमर की जिंदगी में रहो या ना रहो, लेकिन अब अहमर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। मैं ही तुम्हारी जिंदगी में हूं और हमेशा रहूंगा। ये महज तुम्हारी एक भूल है और मैं तुम्हें यही बताने आई थी। तुम जाओ सोबिया, लौट कर तुम्हें मेरे पास ही आना है। खुदा के अलावा दुनिया की कोई ताकत अब हमें जुदा नहीं कर सकती। हमारी जुदाई का गम जो तुम्हारी आंखों से बह रहा है उसे मत छुपाओ। तुम कुछ कहना चाहती थी आशी? अदी, तुम्हारे किसने कान भरे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। और यकीनन वो तीनों अभी उसी रेस्टोरेंट में बैठे होंगे जहां हम सब मिला करते थे। सुबिया का दिमाग तो मैं आज दुरुस्त कर दूंगा, लेकिन अहमर को तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हदीद, तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे। मामा, मैं भी इंसान हूं। अरे मेरी भी कुछ फीलिंग्स है। जिसका जो दिल करता है मेरे साथ वैसा सलूक करके चला जाता है, लेकिन अब और नहीं। अहमर को तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। और सुबिया, उसे तो मैं यहां इस घर में घसीटता हुआ लेकर आऊंगा। खुदा का वास्ता है, सोबिया का पीछा छोड़ दो। मुझ पे भी रहम करो और खुद पर भी। नहीं छोड़ूंगा मैं अमर को। इसका मतलब है कि अमर सोबिया को वरगलाता रहा है। मैंने ला हासिल ख्वाहिशों और ख्वाबों के पीछे अपने आप को बिल्कुल खत्म ही कर दिया है। मैं एक डिफरेंट जिंदगी जीना चाहती हूँ। एक ऐसी जिंदगी जिसमें मैं खुद अपनी इज्जत करूं। हदीब, जिसने मुझे कभी नहीं चाहा, उससे बदला लेने की खातिर मैं शायद जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी में आ गई। मुझे अपना फकीर की तरह लग रहा है, जो पहले हदीद से और अब तुमसे मोहब्बत की भीख मांगती रही। मैं ऐसी नहीं थी अमर। मेरे भी कुछ ख्वाब थे जिनको मैंने बिल्कुल भुला ही दिया। उन पर मैंने तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन अब जब मैं अपने आप से मोहब्बत करने लगी हूं, वो ख्वाब वापस मेरी आंखों के सामने आ गए। मैं उन ख्वाबों को पूरा करना चाहती हूँ।
मैं फिर से जीना चाहती हूँ। मामा, मामा, मामा ये क्या हो गया? मामा, मामा आंखें खोले। ये कैसे हो गया? मामा उठे ना। मामा आंखें खोले। मामा आपको मेरी कसम है, आंखें खोले। अतीत की कॉल आ रही है। यकीनन बुशरा ने इससे कहा होगा कि वो मुझसे माफी मांगे, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। करना भी नहीं चाहिए। हाँ बोलो अजीत। हेलो शाह मामू। शाह मामू, मामा को कुछ हो गया है। आप जल्दी डॉक्टर अफजाल को लेकर घर आ जाए, प्लीज जल्दी कीजिएगा। मामा क्या हुआ है शाम, बताएं तो। इशरत जल्दी चलो, मेरी बुशरा को कुछ हो गया, जल्दी चलो। हशाम आराम से। अब ये हदीद क्यों मुझे कॉल कर रहा है? ऑलरेडी दिमाग खराब है। जिसका दिमाग भी दुरुस्त कर देती हूँ। हाँ बोलो, किस लिए फोन किया है तुमने? अब सोबिया क्या हुआ है? कुछ हो गया है मम्मी। क्या मुझे बताओ तो सही, क्या कहा है हदीद ने? जल्दी बताओ। कुछ बहुत बुरा हुआ है। गाड़ी तेज चलाओ, हदीद की तरफ ले चलो। तेज चलाओ गाड़ी। बुशरा उठो प्लीज। क्या हो गया? मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मेरी मामा को जगा दे। मैं नहीं रह सकता उनके बगैर। देखो क्या हो गया। मुझे माफ कर दे। सोबिया देखो मामा को क्या हो गया। अरे डॉक्टर कह रहे हैं कि ये मर गई है। बोलो ना बोर्ड से, उनको ये बोलो, उनको ये बताओ कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूं। मामा मैंने सोबिया को तलाक दे दी है। आपको नहीं यकीन हो रहा ना? मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। सहारा मैं ढूंढूं कहाँ, सारी खुदाई मर गई है। देगा ये सारा जहां, भूल जा ऐ दिल। अब अगर मैंने शादी की भी ना तो मैं उससे करूंगी जो मुझसे बेहद मोहब्बत करे। मैंने तो बाबा अब मोहब्बत करने की गलती नहीं करनी। आपको पता है अहमद भाई और इरशाद खाला के आने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। क्या कह रहे हो ये तुम? कुछ हुआ है बाहर? कोई बात हुई है? मुझे बताओ शोभी। मैंने भी अपने माँ बाप को खोया, तुम्हारा दोस्त है। इस वक्त मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। भूल जा